हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। वेलकम बैक। माय नेम इज उदय झा एंड यू आर वाचिंग JDM एजुकेशन। बच्चों, आज हम लोग जो है कनकेव मिरर के सारे जो इमेज कौन कौन से बनते हैं उसको बनाना सीखेंगे बच्चों हम लोग। इससे पहले जो है हमें इमेज बनाने के लिए कुछ रूल्स जो है हमें पता होना चाहिए। तो क्या बच्चों देखो, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के द्वारा जो है जितने भी इमेज बनते हैं उसमें कौन कौन सा रूल फॉलो होता है, पहले हमें ये सीखना है। देखो बच्चों, कनकेव मिरर हमारा ये होता है, ये हमने आउटर साइड जो है इसको जो है कोटिंग कर दिया है, अंदर वाला पार्ट जो है हमें कनकेव मिरर है। तो देखो इसका जो है हमने जो है ये हमारा पोल था, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये हमारा फोकस था। ठीक है बच्चों, तो इसमें पहला रूल हमारा ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर पास करता है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ये हमारा है, इसके अगर पैरेलल पास करता है तो ये हमारा जो फोकस से पास करेगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो है फोकस से पार करेगा। ये हमारा जो है पहला रूल है। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, हमारा रूल नंबर वन, ए रे ऑफ लाइट, a ray of light which is parallel to principal axis in a concave mirror, क्या होता है बच्चों, converge after reflection, converge या इसको मीट कर दो, इसको मीट आफ्टर, मीट एट कहां मिलता है बच्चों, मीट एट फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो क्या हो बच्चों हमारा कि जब कोई रे ऑफ लाइट जो है जो पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जो है फोकस से पास करती है। ये हमारा रूल नंबर वन हुआ। अब देखो बच्चों, दूसरा रूल जो है ठीक इसका उल्टा कर दो, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा हो गया मिरर। तो क्या बच्चों रूल बनेगा, अगर कोई लाइन जो है, अगर रे ऑफ लाइट जो है फोकस से पार होती है तो क्या होगा बच्चों, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो रूल नंबर टू क्या होगा, रूल नंबर टू, ए रे ऑफ लाइट passing through the focus of a concave mirror becomes parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो जो अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है फोकस से पार करती है, फोकस से पास होती है अगर हमारा, तो जो है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसके जो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल निकल जाएगी हमारा। ठीक है बच्चों, अब थर्ड रूल नंबर 3 बच्चों, इसमें क्या होता है, ये हमारा हो गया पोल, ये फोकस, ये हो गया C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे ऑफ लाइट अगर पास करते हैं अगर हम, ठीक है, तो जैसे जाता है वैसे ही जो है वापस आ जाता है, स्ट्रेट लाइन में वापस आ जाती है। तो क्या हो बच्चों, ए रे ऑफ लाइट passing through the center of curvature comes back in a straight line, comes back after reflection in a concave mirror,
तो कनकेव मिरर में क्या होता है बच्चों हमारा, जो अगर तुम्हारा 3 लॉ सिखाया हमने, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट जाती है तो वो फोकस से पार होगी। ठीक उसका उल्टा, अगर फोकस से पार होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में वापस आएगी। और अगर जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है कोई रे ऑफ लाइट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वापस वहां रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये हमारा 3 रूल है। इसी 3 रूल के ऊपर जो है सारे इमेज जो है, जो कनकेव मिरर जो जितने इमेज बनाएंगे वो सारा हम लोग बनाएंगे। अब बच्चों हम लोग सीखते हैं द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में कौन कौन से टाइप्स के इमेज बन सकते हैं, ये हमें सीखना है। देखो बच्चों, ये हमारा है कनकेव मिरर। ठीक है बच्चों, ये हमारा है कनकेव मिरर। ये हमारा हो गया पोल, ये हमारा हो गया फोकस, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा मिरर में, अब देखो इस पोजीशन क्या करते हैं, ये करते हैं फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज योर बियॉन्ड सी। अगर हमें जो ऑब्जेक्ट रखना है, हम कहाँ का रख सकते हैं बच्चों, हम ऑब्जेक्ट हम रख सकते हैं। पहला कैसा रखते हो तो बिटवीन P एंड F, पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट रख सकते हैं हम। दूसरा रख सकते हैं बच्चों हम लोग एट फोकस पे रख सकते हैं हम ऑब्जेक्ट हम लोग। तीसरा बच्चों हम लोग रख सकते हैं बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, CNF। ठीक है बच्चों, एंड फोर्थ एट C, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रख सकते हैं हम लोग। फिर फिफ्थ पार्ट रख सकते हैं हम लोग बियॉन्ड C, मतलब C के यहां रख सकते हैं ऑब्जेक्ट हम। एंड इसके बाद जो होता है बच्चों, हम लोग इसको हम लोग इन्फिनिटी मानते हैं। बहुत दूर अगर होता है तो उसे कहते हैं एट इन्फिनिटी। तो बच्चों हम लोग ये 6 रे डायग्राम जो हम लोग सीखेंगे कनकेव मिरर का। तो बच्चों पहला हम लोग लेते हैं हम लोग बिटवीन P एंड F। ठीक है बच्चों, देखो कैसे लेते हैं। हमने ये एक बनाया कनकेव मिरर बनाया हमने। ये हमारा हो गया पोल, ये हमारा हो गया फोकस, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक बच्चों, ये हमारा हो गया कनकेव मिरर का जो है लिखते हैं हम M1। ठीक बच्चों, हमें पहला पॉइंट है, हमें रखना है पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है। बच्चों देखो, हमें जो है ऑब्जेक्ट यहां रख दिया हमने। ठीक है, ऑब्जेक्ट को लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं इसको लिखते हैं A और ये हो गया B। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो बच्चों हमने रूल्स पढ़ा था। पहला रूल क्या था हमारा, अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो फोकस से पास होती है। तो देखो यहां से हमारा जो है पैरेलल गई है तो ये क्या होगा, फोकस से पार होगा, हमारा फोकस से पार होगा। ठीक है बच्चों, और दूसरा हमने क्या सीखा था, हमने जो अगर इसका उल्टा नहीं, तीसरा पॉइंट सीखा था हमने, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे ऑफ लाइट जो पास करता है तो सेम डायरेक्शन में जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ जाता है। देखो ये हमने सीखा, ऐसा गया इसी साइड में, वापस जो है सेम डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में जो है हमारा रे ऑफ लाइट आ जाता है। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया है तो जो है फोकस से पार होता है। ये हमारा डायग्राम है। अब देखो इसको, ये रे ऑफ लाइट जो है पीछे हम जो अगर बढ़ा दे इसको हम, तो इस तरह से जो है मिल जाता है। तो ये जो है हमारा बनता है इसका इमेज A', B', ये हो गया हमारा इमेज। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हमारा इमेज कंप्लीट होता है जब ऑब्जेक्ट जो है पोल और फोकस के बीच में है। एक रे ऑफ लाइट दिया हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो फोकस से पार हुआ। दूसरा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाया हमने, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वापस आ गया है। अब इसका जो है देखो पीछे हमारा इमेज बनता है
इस तरह का इमेज बनता है। अब बच्चों देखो इमेज जो हमारा बन रहा है, इमेज जो बन रहा है हमारा, वो कहाँ बन रहा है बच्चों? पहला पॉइंट बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ये हमें एग्जाम में बच्चों आता है कि कैसा जो है नेचर होता है, साइज क्या है हमारा इमेज का। तो पहला हमारा हो गया बिहाइंड द मिरर बन रहा है, पोजीशन, साइज एंड नेचर। तो हमारा जो है पोजीशन कहाँ पे है? बिहाइंड द मिरर बन रहा है। दूसरा बच्चों हमारा जो है ये एक्चुअल में इमेज तो बन नहीं रहा है, फोकस तो मीट एक्चुअल कर नहीं रहा है, तो इसलिए जो ये बन जाएगा हमारा वर्चुअल, वर्चुअल इमेज हमारा है। और जब भी कोई वर्चुअल होता है प्लस जो देखो सीधा ए ऊपर है बी नीचे है, तो यहां भी तुम्हारा ए डैश ऊपर बी डैश नीचे, तो ये भी हमारा इसका कहते हैं इरेक्ट इमेज। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक बच्चों। एंड थर्ड पॉइंट हमारा है इसका साइज कैसा बच्चों हुआ है? साइज पहले इतना था, अब साइज देखो बड़ा हो गया है। इसको लिखते हैं हम लोग मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, ठीक है बच्चों। तो जो है हमने जब देखा कि जब ऑब्जेक्ट को हमने पी एन एफ के बीच में रखा हमने, तो इमेज जो बना है बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ठीक है बच्चों, इसको कॉपी करो आप लोग। बच्चों अभी हम लोगों ने जो है पोल और फोकस के बीच में जो है जो ऑब्जेक्ट रखा था, तो जो इमेज बनाया था हमने वो बनाया था वर्चुअल एंड इरेक्ट और इन लार्ज साइज था। इसी वजह से जो है इसको हम लोग जो है यूज भी करते हैं कनकेव मिरर को, जो डेंटिस्ट यूज करते हैं या टॉर्च लाइट में यूज होता है, ठीक है, या जो है हमारा जो बहुत सारे काम आते हैं, हमारा जो सेविंग मिरर में काम आता है, जिसमें हमारा जब हम ऑब्जेक्ट को जो है फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो हमारा इन लार्ज साइज जो है हमें दिखाई देता है। तो बच्चों हमने देखा कि पहले हमने जो है पोल और फोकस के बीच में जो है हमने इमेज रखा था, फिर जो है हम फोकस पे रखेंगे इमेज, ऑब्जेक्ट रखेंगे हम, फिर हम जो है सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर बियॉन्ड सी रखेंगे, फिर जो है हम लोग इन्फिनिटी भी रखेंगे बच्चों। तो हमारा दूसरा पॉइंट हमारा है, दूसरा पॉइंट है एट फोकस। एट फोकस अगर तुम्हारा जो है अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कैसा बनता है? देखो फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है बच्चों। तो हमने कैसे देखते थे कि हमारा एक जो रे ऑफ लाइट जो है पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल गए तो जो है ये हमारा जो है आता है फोकस से पास होता है, ये फोकस से पास होगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से पार होगा। और दूसरा हमने देखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे ऑफ लाइट अगर पास करते हैं अगर हम, तो जिस जैसे जाता है वैसे ही हमारा जो है वापस आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये जो रे ऑफ लाइट जो है देखो पैरेलल बन गई हमारी, तो ये कहीं नहीं मिलती है, तो ये मिलता है हमारा इन्फिनिटी पे, ये बहुत दूर जाके जो है इन्फिनिटी पे हमारा मिलता है। तो बच्चों इसका हमने जो है इमेज का जो है, इमेज का जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा बच्चों? हमारा इमेज कहां बना है? इमेज बना है हमारा एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी पे हमारा जो है इमेज बना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? अगर इस साइड लेफ्ट में बना है हमारा तो बनेगा हमारा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। सिर्फ जो है पी और एफ के बीच में जो हमने जो इमेज बना था हमारा, ऑब्जेक्ट रखा था हमने, तो जो इमेज बना था हमारा वो बना था वर्चुअल इरेक्ट। बाकी सारे इमेज जो हमारा जो है लेफ्ट साइड बनेंगे और वो जो है उसको कहते हैं रियल और इन्वर्टेड, उल्टा होता है इसलिए कहते हैं इन्वर्टेड। एंड थर्ड पॉइंट हमारा है इसका जो इमेज का जो पोजीशन है इन्फिनिटी बनता है, इसलिए साइज इसका जो है बहुत बड़ा होता है, इसे लिखते हैं हम लोग हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट कहां रखे बच्चों हम लोग? फोकस के और लेफ्ट में आ जाओ, तो बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है बच्चों। तो देखो हमने इमेज बनाते हैं, ये हमने लोग कनकेव मिरर, ये हमारा हो गया फोकस, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने जो है सी एंड एफ के बीच में जो है हमने ऑब्जेक्ट रखा, तो जो है इसका इमेज एक बनता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया,
तो फोकस से पार होगा। ठीक बच्चों, दूसरा हमारा जो है सी से पास होता है। देखो ये हमारा जो है पीछे जाके मिलेगा हमारा। ठीक बच्चों, तो इसका हमारा इमेज जो देखो ये बड़ा बनता है हमारा, उल्टा भी हो गया। तो ये हमारा ए और बी था, ये हमारा ए डैश एंड बी डैश बन गया। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये इमेज क्या बनेगा हमारा, इमेज हमारा बनेगा बियॉन्ड सी। क्या बनेगा बच्चों हम लोग, बियॉन्ड सी बनेगा हमारा। दूसरा पॉइंट रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, एंड थर्ड इज बहुत बड़ा साइड बना है इसलिए कहते हैं इसको हम मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। ठीक बच्चों, तो हमने इसमें देखा फोकस पे लगाया था, हमने फोकस के और आगे जो है मतलब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा, तो हमारा इमेज जो है इनलार्ज बना है, रियल इन्वर्टेड बना है और बियॉन्ड सी बना है। ठीक बच्चों, इसको कॉपी करो आप लोग। अब बच्चों हम लोग करते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट एट सी। देखो ये हमारा जो है मिरर था, ये पोल, ये फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब रखते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम जो है ऑब्जेक्ट रखते हैं। देखो बच्चों फिर क्या होता है देखते हैं हम लोग। ये हमारा है ए और बी ऑब्जेक्ट है, एक लाइन गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, ये हमारा फोकस से पार होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो दूसरा हमारा लाइन जो है अगर फोकस से पास करते हैं अगर हम, तो ये जो है ठीक इसके ऊपर हमारा बनेगा। ठीक बच्चों, तो हमारा इमेज कहां बना है, एट सी बना है और उल्टा बना है, इन्वर्टेड बना है। तो बच्चों इमेज कहां बनेगा हमारा, इमेज एट सी, ऑब्जेक्ट भी सी पे, इमेज भी सी पे। दूसरा क्या है बच्चों, हमारा पहला पॉइंट ये था एट सी, दूसरा जो है रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, साइज कैसा होगा इसका, बड़ा होगा छोटा होगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल से सेम होगा, सेम इन साइज, सेम इन साइज। जैसा साइज जो है ऑब्जेक्ट का जितना होगा उतना ही साइज जो है इमेज का बनेगा बच्चों। ठीक है, तो हमारा हो गया एट सी हो गया। अब लेते हैं हम लोग बियॉन्ड सी, सी के या ऑब्जेक्ट जो है सी के भी पीछे रखते हैं। तो हमारा थर्ड पॉइंट हो गया, ये हमारा मेरा फोर्थ था, फिफ्थ हमारा हो गया बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। मतलब इसका कैसा होगा बच्चों, हमारा ये हमने इमेज बनाया है, ये मिरर है, फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने जो है इसके पीछे हमने जो है इमेज ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है बच्चों, तो यहां से जो है पैरेलल जाएगी एक लाइन और ये जो है फोकस से पार करेगी। ठीक है बच्चों, और दूसरा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है हमारा। तो ये जो है इमेज बनेगा यहां पे, तो ये होगा ए बी, तो ये होगा ए डैश बी डैश। तो देखो इसमें साइज, इसका इमेज कैसा होता है बच्चों, इमेज जो है इसका बनेगा हमारा बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है बच्चों, और क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड थर्ड पॉइंट बच्चों हमारा होता है साइज, इसका जो है ऑब्जेक्ट का साइज से छोटा होएगा, इसलिए इमेज जो हमारा जो है वो होगा डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड साइज का होगा ये। ठीक है बच्चों, अब जो है हम लोग करेंगे लास्ट पॉइंट करेंगे हम लोग, जब ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट हमारा हो तब कैसा इमेज बनता है ये देखते हैं बच्चों। देखो ये हमारा कनकेव मिरर है। ठीक है बच्चों, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर,
अगर बहुत दूर से अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है तो पैरेलल ही आएगी। अगर इंफिनिटी से कोई रे ऑफ लाइट आती है तो पैरेलल ही आएगी। ये हमारा जो है फोकस से पास होगा। कोई भी रे ऑफ लाइट जाएगी तो फोकस से पास होगा बच्चों। तो इसमें जो है हमारा इमेज कैसा बनेगा, हमारा इमेज बनेगा हमारा एट फोकस। एट फोकस बना हमारा। फिर जो है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड थर्ड जो है हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा बनता है ये, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है हमने 6 का 6 केस जो है हमने जो है रे डायग्राम बनाना आप लोगों को सिखा दिया है। इसको आप लोग जो कॉपी में जो है स्केल से पेंसिल से जो है प्रैक्टिस करना। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले बच्चों। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।